नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और यहाँ जो है कि एक बामसेफ का जो है कि एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर आए हैं। इनका परिचय जानेंगे। सर अपना परिचय थोड़ा दीजिए सर। मेरा नाम जयप्रकाश पासवान है जी और बामसेफ का सीसी जी। मेंबर हैं। कहाँ से आप आए हैं सर? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। सर, जो ये बैठक किया गया है, इस बैठक का क्या उद्देश्य है सर? इस बैठक का उद्देश्य है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो उद्देश्य है जी वही उद्देश्य है। जी और भारत के प्रस्तावना में है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। तो वही बामसेफ का उद्देश्य है। क्योंकि जो संविधान लागू हुआ वो विपरीत परिस्थिति में लागू हुआ। जी समाज में गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, भेदभाव ये व्याप्त था सदियों से। उस परिस्थिति में भारतीय संविधान लागू हुआ। तो ये एक चैलेंज है सरकार के लिए, तब से रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि आज हम राजनीतिक रूप से समानता के अवसर में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को अगर हम समाप्त नहीं करते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग ही संविधान के विरोध में खड़ा हो जाएंगे। तो आप बता रहे हैं सर, जैसा कि अपने समानता और विषमता, तो ऐसे लोग तो अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। पहले के ज़माने में जो थे उस समय लोग शिक्षित लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की तुलना में कहीं ना कहीं अभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो रहे हैं। तो हमसे लगता है कि कहीं ना कहीं अब छुआछूत अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, छुआछूत का अगर ख़त्म होता, छुआछूत का रूप ख़त्म हो गया है। जी। करीब 17 से 23 स्टूडेंट जो स्कॉलर है, उन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। आप डॉक्टर पायल तन्वी का नाम सुने होंगे, उन्होंने सुसाइड किया। क्या कारण था? भेदभाव। आप रोहित वेमुला का नाम सुने होंगे। ऐसे 17 स्कॉलर सुसाइड किया है। तो ये तो और ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या इस सभी के पीछे सिर्फ जातिवाद ही है? निश्चित रूप से उसकी प्रकाष्ठा हो गई है। किस प्रकार आप कह सकते हैं सर? क्या आपके पास ऐसा कुछ? अभी तो आपके सामने बताए कि हर जगह अन्याय अत्याचार हो रहा है। किसी को बारात लेकर के, घोड़ा पर बारात लेके वो नहीं जा सकता है। अभी एक बच्चा जो है राजस्थान में, वो घड़ा से पानी पी लिया तो उसकी हत्या कर दी गया। अभी ज्योति पासवान आपके समस्तीपुर यहाँ पर दरभंगा में था, उसके साथ रेप हुआ। और जगह सामूहिक रेप हो रहा है। तो हर जगह तो अन्याय अत्याचार जाति के आधार पर हो रहा है। इसके मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? जिसके साथ हो रहा है वो SC ST OBC है और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो जो पीड़ित लोग हैं वो संगठित रूप से असंगठित है। जाति के कारण संगठित रूप से असंगठित है, तो प्रतिक्रिया विहीन है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। क्या इसके मुक्ति के पाने के लिए हमको सबसे पहले जाति को, अपनी जो जाति, इस जाति को मैंने तोड़ना होगा कहीं ना कहीं? ये इसके बाहर निकलना पड़ेगा। ये जाति क्यों बनाया, किसने बनाया, इसका क्या उद्देश्य है, अगर इसकी जानकारी प्रबोधन प्रशिक्षण के माध्यम से SC ST OBC के लोगों को पता चलेगा तो जाति नाम का रहेगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। जैसा भी आपने देखा कि कुछ जाति के लोग एक जगह इकट्ठा आ गए, तो जैसे बुद्ध क्या किया? प्रबोधन किया। तो प्रबोधन करने से, तो चूँकि जाति जो जानवर में होता है, आदमी में होता नहीं है, तो समाज में लगातार प्रबोधन करने से जो गलत धारणाएं और पीढ़ी परंपराएं स्थापित है वो समाप्त होगा।
धीरे धीरे हो रहा है और भविष्य में इसको समाप्त होने की संभावना है। एक चीज़ और मुद्दा जो है कि अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रहा है और हर जगह इस मुद्दा पर बातचीत बड़े बड़े लीडर लोग कर रहे हैं, जैसे कि EWS, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। एम नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शायद 2006 या 2005 में आया था। उसमें रिजर्वेशन का वो गाइडलाइन है, हर प्रकार के रिजर्वेशन के। उसमें 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहला है एडिक्वेसी, कि जिसका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब उस संख्या के अनुपात में नहीं है, उसको आप दे सकते हैं। दूसरा है कि डाटा, ये डाटा होना चाहिए आपके पास कि उसका पर्याप्त है कि अपर्याप्त है। और तीसरा है इफिशिएंसी। ये 3 सुप्रीम कोर्ट का ही अभी है और संविधान में भी इसका मोर और लेस तीनों का प्रोविज़न है। अब ये फंडामेंटल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। एडिक्वेसी पर आप लीजिए, जिन सवर्णों का संख्या समाज में 15% है और शासन प्रशासन में वो 80% है। कई संवैधानिक संस्थानों में 90%, 95%, 97% तक है। तो जो ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ है? तो सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ तक सही लिया गया है या गलत लिया गया आपके अनुसार? एक तो ओवर रिप्रेजेंटेशन जिसका है उसको दिया नहीं जा सकता, संविधान के विरोध में है। दूसरा, डाटा उसके पास नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि डाटा दीजिए कि एडुकेट है कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है कि बिलो रिप्रेजेंटेशन है। तो जाति आधारित गिनती करने से डाटा आएगा, तो जाति आधारित गिनती तो कर नहीं रही है। जाति जनगणना के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाति आधारित जनगणना करने से ये पता चल जाएगा कि रियल में रिप्रेजेंटेशन किसको मिलना चाहिए। आपके अनुसार जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगा उसकी सत्ता होनी चाहिए, उसकी जो है कि शासन होनी चाहिए? ये तो लोकतंत्र का सिद्धांत न है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी सत्ता होनी चाहिए। तो संख्या ज़्यादा है लेकिन बहुसंख्यक है, लेकिन बहुमत में तो नहीं है जाति के कारण। जाति इसी दिन के लिए तो बनाया था उन्होंने। मनु ने जाति जो बनाया, मनुस्मृति के माध्यम से जो जाति बनाया, इसी दिन के लिए तो बनाया। और आज जाति की वजह से हम संगठित रूप से असंगठित हैं। तो हमको सत्ता में, बहुजन समाज को अगर सत्ता में आना है, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? जातियों के बीच में अपने महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर मुद्दों को, जो वर्तमान में संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाले मुद्दे हैं, उनको लेके बीच में जाना होगा, जिसके आधार पर जातियों के बीच में ध्रुवीकरण होगा, जात जमात में तब्दील होगा, सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। तो सामाजिक ध्रुवीकरण जिस रेशियो में होगा, जातियों का ध्रुवीकरण जिस रेशियो में होगा, उसी रेशियो में सत्ता उसको मिलेगा। आपकी जो संगठन है ये वामसेप, ये कहाँ तक इस कारवा को आगे ले जाने में सफल है सर? वामसेप एम्प्लॉइयों का संगठन है जी। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राजनीति करना और राजनीतिक समझ रखना दोनों दो चीज़ है। अगर SC ST OBC के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों को कोई पार्टी या कोई चीज़ प्रभावित करता है, तो उसका विश्लेषण करना और उसके मेरिट डिमेरिट को अपने लोगों के बीच में रखना, ताकि उससे उसके प्रति लोग सजग हो जाए, जागृत हो जाए। लोग जागृत होगा तो उसका बेनिफिट हर क्षेत्र में मिलेगा। अगर जात जमात में बदलेगा, जाति जानवर में होता है, आदमी में नहीं होता, ये इस पर हम लोग काम करते हैं। जाति है तो समानता होगी नहीं ना समाज में।
तो जब जाति है मतलब गैर बराबरी है, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार है, जातिकरण है, तो जाति है नहीं, इसको शिथिल करने के लिए अगर महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर हम समाज में प्रबोधन प्रशिक्षण करते हैं तो जाति जमात में बदलेगा ना, संख्या बहुमत में बदलेगा ना। तो मेरा ये काम है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।